सशक्तिकरण की उस रेस की जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में लगा हुआ है, लेकिन सबसे आगे फिलहाल बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार बयान दे रहे हैं सनातन विरोधी। और अब बाकायदा वो ये कहने लगे हैं कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी वो जायज है, उसे वो जायज ठहराने की कोशिश करते नजर आते हैं। इस साल का लंबा संघर्ष अब भी राम भक्तों की आंखें भिगो देता है, क्योंकि बाबर हो या अंग्रेज रामलला के अधिकारों के लिए कई सदियों तक चले संघर्ष में दोनों ही दुश्मनों ने राम भक्तों की हत्याएं की हैं। लेकिन आजाद भारत में 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसे राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है, जिसका अफसोस सभी को है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि सत्ता की भूख इंडी गठबंधन के नेताओं को इस कदर लगी है कि वो अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए राम भक्तों के इस कभी ना भरने वाले जख्मों को कुरेदने से भी बाज नहीं आ रहे। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में साझेदार बनी है तब से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयानों की छड़ी सी लग गई है। लेकिन इस बार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों की दुखती रग पर हाथ रखकर मसला है, उसने साधु संतों को भी नाराज कर दिया। लेकिन वो बस इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि शुभ घड़ी के उपलक्ष्य में ऐसे विवेक शून्य लोगों के खिलाफ बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं में भी काफी गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी नेताओं को विपक्ष के भड़काऊ रवैये पर संयम बरतने के निर्देश के चलते सब चुप हैं। उनका बस यही मत है कि भगवान राम इन्हें सद्बुद्धि दे। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। आए दिन वो कोई न कोई विवादित बयान देने का काम लगातार कर रहे हैं, और बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। सनातन और सनातनियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जुबानी हमला कोई नया नहीं है। वो आए दिन हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हालांकि सपा नेता इस तरह की बयानबाजी इंडी गठबंधन के इशारे पर कर रहे हैं या इसके पीछे उनकी हिंदू विरोधी सोच है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार राम भक्तों के गहरे जख्मों को कुरेदा है, वो ये साफ इशारा कर रहा है कि असल जीवन में बाबर के हिमायती ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी आगे बढ़ चला है। और अब बात कांग्रेस के रामद्रोही चेहरे की। तो
भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा ग्रैंड करने को लेकर यहां पे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हैं। जहां पे मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर निमंत्रण देने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो अब बीएचपी का यह कहना है कि इस पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस का रामद्रोही चेहरा सामने आ गया है। रिपोर्ट देखिए। शाजापुर में कलश यात्रा पर पथराव। हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर एफआईआर। सनातन विरोधी गैंग की साजिश। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले एक तरफ तैयारियों की धूम है, उमंग का रंग है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में निकाले जा रहे कलश यात्राओं को निशाना बनाने की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। शाजापुर में जहां सनातन विरोधी नफरती गैंग ने कलश यात्रा पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की, तो वहीं हैदराबाद में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम को लेकर हिंदू नेताओं पर कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। हिंदू नेताओं पर एफआईआर के बाद विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस सरकार पर आक्रामक है। बीएचपी ने एफआईआर को रामद्रोही कांग्रेस का चेहरा बताया। हैदराबाद जो वास्तव में भाग्यनगर है, उस भाग्यनगर के अभागी सरकार ने उन राम भक्तों पर भी केस दर्ज कर दिया जो कि अक्षत निमंत्रण के लिए जा रहे थे। सरकार को अविलंब अपनी इस एफआईआर को वापस लेना चाहिए और राम भक्तों से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार पुनः इस एफआईआर के माध्यम से अपना रामद्रोही चेहरे को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ बीएचपी कह रही है कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए पुलिस ने अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम को लेकर एफआईआर किया है, तो वहीं हैदराबाद पुलिस ने हिंदू नेताओं पर एफआईआर को जायज ठहराते हुए इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बता दिया। 29 दिसंबर को अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम, पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए। 188, 290, 341 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। बीजेपी के राज्य सचिव पर भी केस दर्ज हुआ। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी से शहर शहर जश्न का माहौल है, लेकिन सनातन विरोधी कुछ लोग इस रंग में भंग डालने में लगे हैं ताकि पावन मौके पर देश का सौहार्द बिगाड़ सके। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम का सिलसिला जारी है, तो वहीं अयोध्या धाम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जगमग है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।